दोस्तों, एक रिसर्च के अनुसार 85% सक्सेसफुल लोग भी डेली सेल्फ डाउट का सामना करते हैं, लेकिन जो 15% लोग इससे ऊपर उठ जाते हैं वे क्या करते हैं जो बाकी नहीं कर पाते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो 7 साइंटिफिकली बैक्ड टेक्निक्स जो मैंने सैकड़ों लोगों के साथ सक्सेसफुली यूज़ की है। और एक बात की गारंटी दे सकता हूँ, अगर आपने इन टेक्निक्स को कंसिस्टेंटली अप्लाई किया तो आपका सेल्फ डाउट आपकी प्रोग्रेस में कभी हर्डल नहीं बनेगा। लेकिन सबसे पहले एक क्वेश्चन, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपका सेल्फ डाउट किन स्पेसिफिक सिचुएशंस में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है? कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए अब सबसे पहले समझते हैं कि ये सेल्फ डाउट होता क्या है। सेल्फ डाउट बेसिकली आपके दिमाग का एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। यह आपके ब्रेन का वो हिस्सा है जो कहता है यार कहीं गलत कदम ना उठा लें, कहीं फेल ना हो जाएं, कहीं लोगों को हंसने का मौका ना मिल जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये प्रोटेक्शन मैकेनिज्म ओवरड्राइव में चला जाता है। मान लीजिए आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो सेल्फ डाउट कहता है तुझ में टैलेंट नहीं है, मार्केट में कंपटीशन बहुत है, पैसे वेस्ट हो जाएंगे, लोग क्या कहेंगे अगर फेल हो गया तो। और सच कहूं तो ये वैलिड कंसर्न्स हो सकते हैं, लेकिन सेल्फ डाउट इन्हें इतना एम्पलीफाई कर देता है कि आप एक्शन लेना ही बंद कर देते हैं। तो रूल नंबर 1, सेल्फ डाउट को कंप्लीटली एलिमिनेट करने की कोशिश कभी ना करें, इसे मैनेज करना सीखें। अब आते हैं प्रैक्टिकल टेक्निक्स पर। टेक्निक नंबर 1, द वॉइस रिकग्निशन मेथड। जब भी नेगेटिव थॉट्स आएं तो पहले ये आइडेंटिफाई करिए कि ये आपकी ऑथेंटिक वॉइस है या सेल्फ डाउट की। ये एक इफेक्टिव टेक्निक है। अगली बार जब नेगेटिव थॉट आए तो कहिए मेरा सेल्फ डाउट सजेस्ट कर रहा है कि, और उसके बाद सेंटेंस में जोड़ दीजिए जो भी आपका ओरिजिनल डाउट है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस प्रेजेंटेशन में फेल हो जाऊंगा। अगर ये डाउट आपके माइंड में आता है तो इसे ऐसे कहिए, मेरा सेल्फ डाउट कह रहा है कि मैं इस प्रेजेंटेशन में फेल हो जाऊंगा। इससे क्या होता है, आप उस थॉट से डिटैच हो जाते हैं और अब वो डाउट आपकी आइडेंटिटी नहीं रहता, बल्कि सिर्फ आपके दिमाग का एक विजिटर बन जाता है। टेक्निक नंबर 2, द एविडेंस कोट। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए तो उसे कोर्ट में ले जाइए और एविडेंस मांगिए। सेल्फ डाउट कहता है तू कुछ नहीं कर सकता, आप पूछिए एविडेंस क्या है। सेल्फ डाउट कहेगा पहले भी तो फेल हुआ था, आप कहिए हाँ, लेकिन उसके बाद कितनी चीजें सक्सेसफुल भी तो हुई थी। इस तरह आप अपने सेल्फ डाउट के साथ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। टेक्निक नंबर 3, द एक्शन एंटीडोट। सेल्फ डाउट को सबसे ज्यादा पावर मिलती है इन एक्शन से। जितना आप सोचते रहेंगे उतना ही वो स्ट्रांग होता जाएगा। इसका एंटीडोट है इमीडिएट स्मॉल एक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको लग रहा है कि आप अच्छा कंटेंट नहीं बना सकते हो तो इमीडिएटली एक छोटा वीडियो बनाइए। परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन एक्शन लेने से सेल्फ डाउट वीक हो जाता है। मैं पर्सनली ये रूल फॉलो करता हूँ, फील द फियर बट डू इट एनीवे, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है, पहले नहीं। टेक्निक नंबर 4, द पास्ट सक्सेस इन्वेंटरी। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। अभी आप अपने फोन में नोट्स खोलिए और सभी पास्ट अचीवमेंट्स लिख डालिए। यहाँ छोटी से छोटी चीज़ भी मायने रखती है। कोई कंपटीशन जीता हो, कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हैंडल किया हो, कोई स्किल सीखी हो, कभी किसी डर को ओवरकम किया हो। और अब जब भी सेल्फ डाउट आए इस लिस्ट को पढ़िए, अपने ब्रेन को बार बार रिमाइंड करवाइए कि यार मैंने पहले भी चैलेंजेस फेस किए हैं और उनको पार करके निकला हूँ। और हर बार कुछ नया अचीव करने के बाद इस लिस्ट में ऐड करते रहिए। टेक्निक नंबर 5, द फ्यूचर सेल्फ कॉन्वर्सेशन। ये थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन ये बहुत काम करता है। जब आप डाउट में हो तो इमेजिन करिए कि आप ही के 5 साल बाद वाले सक्सेसफुल वर्जन से बात कर रहे हैं। वो फ्यूचर सेल्फ आपसे क्या कहेगा, यार उस टाइम तू जो डर रहा था वो टोटली अननेसेसरी था, तूने कुछ ट्राई भी नहीं किया और क्विट कर दिया। अगर उस टाइम एक्शन लिया होता भाई तो आज कहीं और होता। इससे आपको पर्सपेक्टिव मिलता है, आप रियलाइज करते हैं कि करंट डर एक्चुअली कितना छोटा है। टेक्निक नंबर 6, द वर्स्ट
केस सिनेरियो प्लानिंग। अक्सर सेल्फ डाउट इसलिए बढ़ता है क्योंकि हम वर्स्ट केस सिनेरियो के बारे में क्लियरली नहीं सोच पाते। तो एक बार ऑनेस्टली लिख डालिए वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है और फिर उसके लिए प्लान भी बना लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा स्टार्टअप फेल हो जाए तो मैं क्या करूंगा? आंसर, जॉब के लिए अप्लाई करूंगा या फिर एक्सपीरियंस तो मिला होगा, दोबारा ट्राई करूंगा। अब आपके पास वर्स्ट केस के लिए भी प्लान है तो सेल्फ डाउट की पावर काफी कम हो जाती है। टेक्निक नंबर 7, द डेली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग रिचुअल। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है। डेली प्रैक्टिस में आप इसे लेके आइए। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखिए। पहला, आज मैंने कौन सा करेजियस एक्शन लिया है। दूसरा, कौन सी एक चीज में मैं कल बेहतर हुआ। तीसरा, कल कौन सा एक छोटा सा रिस्क लूंगा। ये डेली रिचुअल आपके ब्रेन को रिवायर करता है और धीरे धीरे आपका फोकस प्रॉब्लम से सोल्यूशन पर शिफ्ट होता जाता है। दोस्तों, सेल्फ डाउट कंप्लीटली खत्म नहीं होता, ये हमारे साथ ही रहता है, लेकिन इसे कंट्रोल में रखा जा सकता है। रिमेंबर, हर सक्सेसफुल पर्सन के पास भी सेल्फ डाउट होता है। फर्क ये होता है कि वो उसे अपने एक्शंस को कंट्रोल नहीं करने देते। आज से इन 7 टेक्निक्स को ट्राई कीजिए। सिर्फ एक टेक्निक भी अगर कॉन्स्टेंटली अप्लाई की तो आपको डिफरेंस दिखने लगेगा। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए कि कौन सी टेक्निक आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल लगी। मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए उन फ्रेंड्स के साथ जिन्हें भी सेल्फ डाउट्स फेस करना पड़ता है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि अगला वीडियो आ रहा है हाउ टू बिल्ड अनशेकेबल कॉन्फिडेंस पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टॉप डाउटिंग, स्टार्ट डूइंग।